Welcome to everyone. Let's start today's class. Today I would like to say about a rule. If you don't mind, may I ask you one question? यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ. It is the way to speaking. यह एक बोलने का तरीका है. How to speak before public. जब कभी भी आपको बोलना पड़े कि यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे बात पूछ लूं, तो इसको हम लिखेंगे अंग्रेजी में, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन. यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं. यदि आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ठीक है, तो आज का जो पहला रूल है, छोटा सा रूल है. जब कभी भी आपको कहना पड़े इफ यू डोंट माइंड मे आई सीट हियर, आपको बुरा लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊं. इफ यू डोंट माइंड मे आई से समथिंग, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूं. मतलब आपको यहाँ सेम रखना है इसको, और इसकी जगह आपको चेंज करना है मे आई. इफ यू डोंट माइंड मे आई गो देयर, आपको बुरा लगे तो मैं वहां जाऊं. इफ यू डोंट माइंड मे आई से समथिंग. इफ यू डोंट माइंड मे आई टॉक विथ यू, आपको बुरा लगे तो मैं आपसे बात करूं. इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क ए क्वेश्चन, यदि आपको बुरा लगे तो मैं एक प्रश्न पूछूं. तो लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी हो. यू कैन यूज इन इजी वे. आप आसानी से इसको प्रयोग कर सकते हैं. यू कैन बिकम ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ. यू शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ. दैट आई एम हेयर टू टीच यू, आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू नो वेरी वेल दिस. आप भली बात ही जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब अंग्रेजी में हर जगह अपन इसको यूज कर सकते हैं. तो ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज. इस भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे. इट्स एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, वी कैन से दिस. हम ये भी कह सकते हैं कि ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है. तो डे बाय डे, टाइम टू टाइम, वन बाय वन वी विल लर्न दिस लैंग्वेज. हम इस भाषा को सीखेंगे आसानी से. और हमने बात की आसानी से, मे आई सीट हियर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मे आई थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम, ए बुक, whatever is there, may I go there, क्या मैं वहां जा सकता हूं? May I achieve my target, may I talk with you, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? May I help you, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? May I sit here, may I try again, क्या मैं दोबारा कोशिश करूं? May I bring a glass of water, bring a glass of water. So it's very easy, you can learn this. आगे हम बात करते हैं. आसानी से हमने आज के रूल की बात की. आज का रूल हमारा था, if you don't mind may I ask one question, if you don't mind may I sit here, if you don't mind may I think about a problem, may I go there, may I achieve target, may I talk with you, may I help you, may I try again, may I drink a glass of water. आसानी से हम इसको समझ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस रूल को. जब कभी भी हमें कहना पड़े कि आपको बुरा लगे तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं, मे आई आस्क यू वन थिंग, तो इस तरह हम इसमें आसानी से क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं और इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट थिंग इज दैट, छोटा सा रूल है, इसको हमने पहले भी यूज किया था. दूसरा जो रूल है वो बात करता हूं, जब कभी भी बोलना पड़े जैसे नो पर्सन लाइक यू, आप जैसा व्यक्ति नहीं.
नो स्टूडेंट लाइक यू, आप जैसा स्टूडेंट नहीं। नो टीचर लाइक यू, आप जैसा टीचर नहीं। नो फादर लाइक यू, नो मदर लाइक यू। नो इंजीनियर लाइक यू, नो डॉक्टर लाइक यू। नो प्लेयर लाइक यू, आप जैसा खिलाड़ी नहीं। तो ये छोटा सा रूल है, जब कभी आपको कहना पड़े, जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा अच्छाई आपको नजर आती है, तो हम क्या कहते हैं, तेरे जैसा रे बेटा नहीं, नो सन लाइक यू। तेरे जैसा मतलब आप जैसा अध्यापक नहीं, नो टीचर लाइक यू। नो फादर लाइक यू, आप जैसे फादर नहीं। तो इट्स वेरी इजी, यू कैन लर्न दिस। छोटे छोटे रूल हैं ये, हम आज इनकी बात कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बात करते हैं। और आगे बात करते हैं जब कभी भी हमें बोलना पड़े, माइंड लगाएंगे। माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो देखो क्या सेंस आता है कि माइंड सीटिंग प्लीज। इसका मतलब होता है माइंड सीटिंग प्लीज, मतलब बैठिए ना। जब कभी भी एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है तो उसमें वो ना वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, माइंड सीटिंग प्लीज, बैठिए ना। माइंड टॉकिंग प्लीज, बात करिए ना। माइंड गोइंग प्लीज, जाइए ना। माइंड कमिंग प्लीज, आइए ना। माइंड हेल्पिंग प्लीज, सहायता कीजिए ना। माइंड ईटिंग प्लीज, खाइए ना। माइंड थिंकिंग प्लीज, सोचिए ना। माइंड एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज हियर, इट्स वेरी इजी। तो सिंपल तरीके से हमने बात की कि माइंड में वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाकर प्लीज वर्ड आप यूज करते हैं, पूछिए ना। माइंड आस्किंग प्लीज, तो हम यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। माइंड आस्किंग प्लीज, कोशिश कीजिए ना। माइंड ट्राइंग प्लीज, आइए ना। माइंड कमिंग प्लीज, जाइए ना। माइंड गोइंग प्लीज, सहायता कीजिए ना। माइंड हेल्पिंग प्लीज, माइंड थिंकिंग प्लीज, माइंड ट्राइंग प्लीज, माइंड टॉकिंग प्लीज, माइंड ब्रिंगिंग प्लीज, माइंड बाइंग प्लीज, माइंड whatever thing is there you can use, it's very easy. Okay, come with me and help. मैंने एक छोटा सा रूल और मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये 4 रूल हमारे छोटे छोटे रूल हो जाएंगे और हम इनकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हम क्या कहते हैं, देखो जब कभी भी हमें बोलना पड़े, इट इज मैटर ऑफ ओपिनियन, यह है राय का मामला है। ओपिनियन मतलब राय, यह है राय का मामला है। ओपिनियन की जगह आप कह सकते हो जैसे इट इज मैटर ऑफ टेंशन, ये टेंशन का मामला है। इट इज मैटर ऑफ टेंशन, ये टेंशन का मामला है। यह है हर्डल का मामला है। हर्डल मतलब की समस्या, हम कह सकते हैं इट इज मैटर ऑफ अंडर कंसीडरेशन, ये विचारणीय मामला है भाई। अंडर कंसीडरेशन, ये विचारणीय मुद्दा है। तो हम कह सकते हैं इस बारे में इट इज मैटर ऑफ अबाउट आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का मामला है। इट इज मैटर ऑफ अबाउट आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का मामला है, ये हमारे करियर का मामला है। इट इज मैटर ऑफ करियर, तो इट्स वेरी इजी। इट्स मैटर ऑफ स्टडी, ये स्टडी का मामला है। इट इज मैटर ऑफ एन इश्यू, ये इश्यू का मामला है, ये कॉलेज का मामला है। इट इज मैटर ऑफ स्कूल, इट इज मैटर ऑफ हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल का मामला है। इट इज मैटर ऑफ बैंक, ये बैंक का मामला है। इट इज मैटर ऑफ गार्डन, इट इज मैटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चौराहे का मामला है। या इट इज मैटर ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, ये पब्लिक फैसिलिटीज का मामला है। तो इस रूल को हम अनेक तरीके से जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। इट इज मैटर ऑफ ओपिनियन, ये राय का मामला है। इट इज मैटर ऑफ सिंसियरिटी, ये
इट इज मैटर ऑफ ऑनेस्टी, ये ईमानदारी का मामला है। इट इज मैटर ऑफ डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी का मामला है। इट इज मैटर ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज हियर, इट्स वेरी इजी, यू कैन यूज एंड ट्राई योर बेस्ट। मैंने आसानी से आपको कहा, क्या कहा, पहला रूल हमने बताया, इफ यू डोंट माइंड मे आस्क यू वन क्वेश्चन, यदि आपको बुरा लगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। जब कभी भी आपको, ये इट्स अ लैंग्वेज, लैंग्वेज नीड्स सिचुएशन, भाषा हालात चाहती है, भाषा को आप अच्छी ढंग से यूज करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इट इज द वे टू स्पीक, ये बोलने का तरीका है, हमें किसके सामने किस तरह बात करनी चाहिए, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी बात है। Nobody knows how to speak, कोई नहीं जानता है कैसे बोला जाता है, तो इट्स द वे टू स्पीक, ये बोलने का तरीका है, वी शुड लर्न दिस। हमें ये सीखना चाहिए कि हाउ टू स्पीक बिफोर पब्लिक, हाउ टू स्पीक बिफोर आवर रिलेटिव्स, हाउ टू स्पीक बिफोर आवर फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक बिफोर एनी काइंड ऑफ पर्सन, देन यू शुड लर्न दिस लैंग्वेज एंड यू शुड नो हाउ टू स्पीक। How to be a good speaker in your life, it's the most important thing in our life. Try to become perfect in your life, try to become a great person in your life. You are the best, you will achieve your target, you will become somebody you can achieve your target. So I would like to say one thing, that you should learn more and more. Practice makes a man perfect. अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है। As much as practice you will do, you will become according to your practice. Because practice is the most important part of our life. Whoever has been great person in this world, he has been doing the practice from a long period. You should do the practice. So it's the most important thing. We'll meet again. Have a sweet day.